श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री शिरडी साईं बाबा जी के दिव्य चमत्कार। संयोग की बात। शिरडी के पास के एक गांव नेवास में एक साईं भक्त बालाजी के घर घटना घटी। गोधूली का समय था। वन में घास चरने गए हुए पशु गौशालाओं में वापस आ गए थे। उन्हें खूंटों से बांधे जाने वाला ही था कि एकाएक बालाजी के घर में एक नाग के घुसने से खलबली बच गई। गौएं जोर जोर से रंभाने लगी। स्त्रियां और बच्चे रोने लगे। बालाजी का श्री साईं बाबा में पूर्ण विश्वास था। उनके मन में यह विचार आया कि आज किसी कारणवश ही श्री शिरडी साईं बाबा ही सर्प के रूप में मेरे घर पर पधारे हैं। उन्होंने दूध से भरा एक कटोरा नाग देवता के आगे रख दिया और हाथ जोड़कर कहा, बाबा, हम निरपराध लोगों को आप क्यों अकारण ही डराते हैं? भक्ति भाव से लाया हुआ यह दूध आप पी लीजिए और शांति पूर्वक आप यहाँ से जाइए। संयोग की बात है कि जब लोग हाथों में डंडे लेकर सर्प को मारने के लिए तैयार थे, जब वह भयानक सर्प धीरे धीरे आगे बढ़ा और कटोरे में रखे हुए उस दूध को पीकर शांति पूर्वक जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। उसके बाद उस नाग को ढूंढने के काफी प्रयास किए गए, लेकिन उसका कोई पता न चल सका। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब आप एक अन्य कथा को सुने, चिलम के धुएं से। 1912 में बंबई के निवासी बालाराम धुरंधर ने अपने भाइयों के साथ बाबा के दर्शनार्थ शिरडी के लिए प्रस्थान किया। तभी बाबा ने शिरडी में अपने कुछ भक्तों से कहा, आज कुछ मेरे दरबार के लोग आ रहे हैं। जैसे ही वे लोग शिरडी साईं बाबा की मस्जिद में पहुंचे, बाबा ने कहा, ये ही वे लोग हैं जिनके बारे में अभी कुछ समय पहले मैंने तुमको बताया था। तत्पश्चात बाबा ने आगंतुकों से कहा, यह पहली बार नहीं है कि जब तुम मुझे देख रहे हो। हम तो 60 वर्षों से एक दूसरे से परिचित हैं। भोजन के बाद बालाराम धुरंधर बाबा के पास बैठे और उनके पैरों की मालिश करने लगे। बाबा ने उनकी ओर चिलम बढ़ा दी जिसे कि वे पी रहे थे। उन्होंने अपनी चिलम धुरंधर की ओर बढ़ाई और कहा कि चिलम पियो। वह चिलम पीने का आदी नहीं था, लेकिन बाबा के आदेश को न टाल सका। उसने बहुत कठिनाई से चिलम पी। चिलम के धुएं से उसका 6 वर्षों का अस्थमा का रोग ठीक हो गया। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब बाबा की एक अन्य कथा को सुनिए। आंध्र के विजय क्षेत्र के ग्राम से निकले ये डॉक्टर PM रामास्वामी रिया मध्य प्रदेश के निवासी थे, जो नेवी तकनीकी पदों पर रहे थे तथा बाद में होम्योपैथिक बन गए थे। उनका जन्म 15/7/1905 को हुआ था और 29/12/1993 को उनका स्वर्गवास हुआ था। शिरडी साईं के अनेक चमत्कारी अनुभव उनके जीवन में हुए, जिनके बारे में उनके पुत्र श्री V रामास्वामी हैदराबाद ने एक पुस्तक डिवाइन मेरिकल्स ऑफ श्री शिरडी साईं बाबा 2004 में संकलित और प्रकाशित किए हैं। वे महान शिरडी साईं भक्त थे और उन पर साईं कृपा के कई अनुभव अन्यत्र छपे हैं। वे 1942 में श्री शिरडी साईं बाबा के दैविक प्रभाव में आए थे। उनके कई अनुभव अत्यंत रोमांचकारी हैं। उन्होंने 1942 की शीत ऋतु के एक बृहस्पतिवार से श्री शिरडी साईं बाबा की पूजा आरंभ की। उस समय उनके पास फूलों का अभाव था, अतः उन्होंने आंगन की तुलसी के पौधों के कुछ पत्तों को लेकर पूजा अर्चना आरंभ की। बाबा के 108 नामों उच्चारण करते समय उन्होंने प्रत्येक नाम के बाद तुलसी अर्पित की। पूजा समाप्त होने पर उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तस्तरी में अभी भी लगभग 300 तुलसी दल थे। यह बाबा का प्रथम चमत्कार उनके साथ हुआ। 1942 में उनके घर के बरामदे में 10 इंच का एक सांप घुस रहा था। उन्होंने अपनी चप्पल उतारकर उसे मारा। वह अचानक उछलकर उनके मुंह के पास आया और काटना ही चाहता था कि वे पीछे हो गए। उसके काटने से वे बच गए। यह बाबा की कृपा का परिणाम था।
1943 में उनकी पत्नी को प्रसव होना था। 4-5 दिनों तक वह प्रसव वेदना के बाद एक पुत्र जन्म हुआ। तभी दाई ने कहा कि 7-8 घंटे बाद ही जुड़वा बालक पैदा होगा, वह अपने घर जाकर बाद में आएगी। उनकी प्रसव वेदना जाती रही। उनकी पत्नी ने उनसे बाबा की उदी मांगी और उसे लिया। उदी के चमत्कार से दूसरा शिशु सकुशल पैदा हो गया। मार्च 1944 में उनके प्रथम 10 वर्षीय पुत्र की मृत्यु हो गई। उनका शव घर में पड़ा था। उनकी पत्नी रो रही थी, लेकिन वे स्वयं अपनी भूख न रोक सके और भात खाने बैठ गए। तभी श्री शिरडी साईं बाबा अपना भिक्षादान लेकर उनके घर के दरवाजे पर दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत अपनी थाली का भात लेकर उनके घर के दरवाजे पर खड़े हुए बाबा के भिक्षा पात्र में आदर सहित डाल दिया और बाबा मुस्कुराते हुए बिना कुछ बोले चले गए। जैसे ही वे पुत्र के शव के पास आए, उस मृतक पुत्र के प्राणों का संचार हुआ और उसने पीने के लिए पानी मांगा। एक बृहस्पतिवार को पुनः बाबा उनके घर गए, उनका भोजन स्वीकार किया और उनसे तेलुगु में बातचीत की। एक बार जब वे शौच करने के लिए खुले में रखी 2 ईंटों पर बैठने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि उस शौचालय में फन मारकर बैठे भयंकर विषधारी क्रेट सर्प पर पड़ी और तुरंत बाबा की कृपा से वह सर्प के काटे जाने से बच गए। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।